अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। लास्ट टाइम हमने बात की थी लूप की। आज हम फोर लूप की बात करेंगे। आज हम फोर लूप की बात करेंगे और फोर लूप के साथ में अरेज को भी डिस्कस करूंगा। फोर लूप क्या होता है। फोर लूप, सबसे पहले तो लूप क्या होता है। लूप इज स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन repeat itself is called, यानी कि वो स्टेटमेंट जो खुद को रिपीट कर सकते हैं उसे लूप कहते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूप। लूप की तीन इकसाम होती हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फोर लूप। व्हाइल लूप का मैंने पिछली बार डिस्कस किया था, आज हम फोर लूप करेंगे। फोर लूप इज आल्सो नोन एज काउंटर लूप। फोर लूप को हम काउंटर लूप भी कहते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, फोर लूप का जो सिंटेक्स होता है वो किस तरह से होता है। फोर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन के बाद फिर सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक आसान सा प्रोग्राम बनाऊंगा फोर लूप का, जिसमें हम क्या करेंगे, 1 से लेके 100 तक काउंटिंग शो करवाएंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट शोज 1 to 100 number using for loop. Hash include iostream.h, hash include conio.h, void main। मैं यहाँ पर इंट लूंगा एक आई के नाम से। ठीक है, इंट आई सेमीकोलन, फोर आई इक्वल्स टू 1 है और आई लेस देन इक्वल्स टू 100 और आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर आपने देखा तीनों चीजें हो गई, जैसे मैंने आपको सिंटेक्स में बताया। इनिशियलाइजेशन, ये इनिशियलाइजेशन हो गई, कंडीशन, ये कंडीशन हो गई, और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मैंने कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, सी आउट इन्वर्टेड कॉमास में लिख देता हूँ ना, आई इक्वल्स इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए, विदाउट इन्वर्टेड कॉमास आई एंडल और गेट सी एच ई। प्रोग्राम बन गया आपका। ये प्रोग्राम निहायत आसान है। फोर लूप का सिंटेक्स ज्यादा आसान है व्हाइल और डू व्हाइल की निस्बत, और फोर लूप इज आल्सो नोन एज काउंटर लूप। मैंने प्रोग्राम को बोल्ड कर दिया है, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी इसको देखने में, इसको लिखने में। ठीक है, तो इसी तरह एक और प्रोग्राम बना लेता हूँ फोर लूप का। अगर फोर लूप में आपने, यानी कि सपोज कर लेते हैं हम 100 to 1 तक जाना है। 100 to 1 तक जाने के लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ i इक्वल्स टू 100 करूंगा, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 करूंगा और i में डिक्रीमेंट कर दूंगा। इस तरह से ये प्रोग्राम 100 से लेके 1 तक चलेगा। क्लियर है। और इस तरह से जो मैंने कुछ असाइनमेंट्स आपको दी थी, कुछ असाइनमेंट दी थी, 3 प्रोग्राम दिए थे, वो तीनों प्रोग्राम आप फोर लूप के अंदर रहकर बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक और प्रोग्राम बना देता हूं फोर लूप का, जिसमें हम क्या करते हैं, टेबल शो करवाएंगे। टेबल कर लें, फैक्टोरियल कर लें, जैसे आपको आसानी हो। मैं टेबल वाला बना लेता हूँ। हैश इंक्लूड iostream.h, hash to conio.h, void main। मुझे दो वेरिएबल्स लेने हैं, इंट एक आई के नाम से लूंगा
और एक टी के नाम से ले लेता हूँ, ठीक है ना। आई जो इनिशियलाइजेशन यानी कि इंक्रीमेंट करवाएगा, आई जो जैसे टेबल होता है ना 4 इक्वल्स 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 तो कांस्टेंट रहेगा, वो 1 चेंज होगा, 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। और एक टी ले लेता हूँ, सेमीकोलन, सी आउट इंटर टेबल नंबर, और आपको मालूम है कोई भी चीज जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाती है वो एज इट इज आ जाती है। सी इन टी टेबल का नंबर एंटर करवाया 4, आई इक्वल्स टू 1 है और आई लेस देन इक्वल्स टू 10, टेबल 10 तक चलता है, और आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। अब इसके नीचे सी आउट, टेबल का सिंटेक्स किस तरह से होता है, टी इन्वर्टेड कॉमास में मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे आप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे, आई विदाउट इन्वर्टेड कॉमास अपने वैल्यू को शो करवाएगा इक्वल्स, और टी मल्टीप्लाई बाय आई गेट सी एच। तो आपने देखा कि टेबल का प्रोग्राम भी बहुत आसान है इसके अंदर। वाइल में क्या होता था, वाइल में सिंटेक्स लंबा होता था जरा, पहले कंडीशन लगती थी, ठीक है, पहले इनिशियलाइजेशन होती थी, फिर कंडीशन लगती थी, फिर उस बॉडी ऑफ स्टेटमेंट के अंदर क्या होता था, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट के अंदर आपके पास क्या है, इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, और आपके पास क्या है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि हम अरेज को भी लेकर चलें, आज मैं अरेज को भी करूंगा। अरेज क्या होती हैं, अरेज सेट ऑफ कंसेक्टिव वैल्यू, ठीक है, ये सेट ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन ऑफ सेम डाटा टाइप। मैं लिख देता हूं, सेट ऑफ कंसेक्टिव सॉरी set of consecutive memory location with same data type is called arrays। अरेज में हमारे पास एक से ज्यादा मेमोरीज होती हैं लेकिन वो सेम डाटा टाइप की होती हैं। जैसे कि अब तक हमने बात की इंट आई इक्वल्स टू 10, अगर मैं लेता हूं इंट आई, आई एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल क्या है, वो एक ही वेरिएबल है जिसके अंदर एक ही मेमोरी लोकेशन है, जो क्या हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने आई के अंदर मोर देन 1 वैल्यू स्टोर करवाऊं, मोर देन 10 वैल्यू स्टोर करवाऊं, तो मुझे इसके लिए क्या करना होता है, अरे जनरेट करनी होती है। इंट अरे किस तरह से जनरेट होती है, इंट आई और 5 क्लोज किया इसे, दिस प्रोसेस इज नोन एज अरे डिक्लेरेशन। इसे क्या कहते हैं, अरे डिक्लेरेशन। अरे को डिक्लेयर करना, मैंने अरे डिक्लेयर किया है, यानी कि मेरे पास एक आई वेरिएबल है जिसके अंदर 5 मेमोरीज होंगी, यानी कि पहले जो आई होता था वो एक मेमोरी होता था, अब जो आई है वो उसके अंदर 5 वैल्यूज हैं। आई ऑफ 1 इक्वल्स टू 2, आई ऑफ 2 equals to 6, I of 3 equals to 8, I of 4 equals to 10, I of 5 equals to 17। अब पहले जब हमारे पास था आई तो वो जस्ट अपने अंदर एक ही मेमोरी को स्टोर करवा रहा था, लेकिन अब आई को मैंने 5 मेमोरीज में डिवाइड कर दिया जिससे वो अपने अंदर मोर देन 1 वैल्यू स्टोर करवा रहा है, तो दैट इज नोन एज अरे। इस एक प्रोसेस को हम क्या कहते हैं,
अरे कहते हैं। लेकिन अगर हम अरे जो है वो एक से ज्यादा नंबर्स की ले लें, यानी कि जैसे मैंने आपसे कहा मैंने 5 नंबर्स लिए हैं, मैं 15 नंबर्स कर लेता हूँ। अगर मैं 15 नंबर्स करता हूँ तो मैं बार बार i(1), i(2), i(3), so on, i(15) तक तो नहीं जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसके लिए लूप का इस्तेमाल करूंगा। लूप को किस तरह से इस्तेमाल करना है इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, राइट अ प्रोग्राम दैट input an array of 10 numbers, 10 नंबर की एक अरे इंटर करवानी है, एंड शो दैट अरे ऑन स्क्रीन, और उस अरे को स्क्रीन पे शो करवाना है। बात क्या है कि मुझे 10 नंबर की एक अरे शो करवानी है और उस 10 नंबर की अरे को मुझे दोबारा स्क्रीन पे भी शो करवाना है। अब मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं i(1), i(2), i(3) और i(so on) 10 तक लेके जाऊं, पहले इनपुट करवाऊं फिर उसी इनपुट को आउटपुट करवाऊं i(10) तक। तो हम क्या करेंगे, अपने टाइम को सेव करने के लिए हम इसमें लूप का इस्तेमाल करेंगे, हैश इंक्लूड iostream.h हैश include tonio.h void main। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे एक अरे डिक्लेयर करनी है, int a of 10, और साथ मुझे एक आई इनिशियलाइज यानी कि एक इंक्रीमेंटल वेरिएबल चाहिए जो a को आई यानी कि a(1), a(2), a(3) जनरेट भी करवाए। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक, ठीक है। सी आउट इंटर एन अरे ऑफ 10 नंबर्स, इंटर कराओ एक अरे कितने नंबर्स की, 10 नंबर की। अब फोर लूप लूंगा, यहाँ पर i इक्वल्स टू 1 है और i लेस देन इक्वल्स टू 10 है, और i में क्या करना है मुझे, प्लस प्लस करना है। देखें आपकी कंडीशन वहां तक जाएगी जहां तक आपने अरे लिया है अपनी, ठीक है। अब इसी के अंदर है कि मैं सीन करूंगा a ऑफ i। अब हमारी अरे इनपुट हो गई कितनी बार, 10 टाइम्स, क्योंकि ये लूप 10 टाइम चलेगा। ये जो ऊपर मैंने लूप लिया है ये लूप 10 टाइम चलेगा, जिससे हमारी इनपुट जो होगी वो 10 टाइम होगी। अब फिर क्या करता हूँ, सी आउट इन्वर्टेड कॉमास आउटपुट ऑफ एन अरे, अरे की आउटपुट क्या बनेगी, एंडल। अच्छा अब आउटपुट शो करवानी है तो 4 आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन, सॉरी सेमीकोलन लगाना था, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस, इसको क्लोज किया, और सी आउट अरे ऑफ ए यानी कि अरे ऑफ ए, एक जो आउटपुट होगी वो कुछ इस तरह से होगी, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए, i1 होगा, यानी कि जैसे जैसे लूप चलेगा 1 2 3 4 सो ऑन, इक्वल का साइन लूंगा, क्लोज करूंगा, a ऑफ i क्लोज करके एंडल और गेट ch। अब आसान प्रोग्राम है, बहुत आसान प्रोग्राम है, जिसमें मैंने 10 नंबर इनपुट करवाए हैं, और वो सबसे पहले वो 10 नंबर इनपुट किस तरह से हुए हैं, वो लूप के थ्रू इनपुट हुए हैं, और उसकी आउटपुट कैसे हुई है, वो आउटपुट भी उसकी लूप के थ्रू ही हुई है। तो अरे बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन हो और रिगार्डिंग अरे, अच्छा एक प्रोग्राम है जो आपने बनाना है, राइट अ प्रोग्राम that input an array of 10 number and show in reverse order। उस अरे को आपने रिवर्स ऑर्डर में करवाना है शो, ठीक है। ये एक प्रोग्राम आपने बना के गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है, ठीक है बच्चे। किसी का कोई क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ सकता है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।